एडिट नाम का भी कोई चीज़ होता है, उसमें से कुछ पार्ट कट करके जो चीज़ नहीं डालने लायक है वो पार्ट कट भी किया जा सकता है। अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब कि आप लोग खुद ही ये काम कर रहे हो, खुद ऐसा कर रहे हो कि लोग आपको ट्रोल करें, खुद ऐसा कर रहे हो। होली का जो वीडियो आया आपका शॉर्ट्स, जब धीरे 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 आने लग गए, उसके बाद व्लॉग भी आने लग गए, मतलब देख के ना एकदम दंग रह गई मैं। मतलब फिर भी मेरे अंदर से ना, मतलब वो एक लग रहा था कि नहीं, मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए बोलना चाहिए। मैं फिर भी नहीं बोल रही थी, बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखी थी कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, मुझे बोलना ही नहीं है इस मैटर में। लेकिन कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, अभी भी पड़ा होगा कमेंट मेरे चैनल पे। कुछ लोग तो ये भी देखने के लिए कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये बोलती है कि नहीं, ये बोलती है कि नहीं। तो मैं उन लोगों से साफ बता देती हूँ यहाँ पे, मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे जूली आंटी के लिए ये वाला इस तरीके का वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, किसी को सपोर्ट करते हुए बना रही हूँ। भाड़ में जाए सब, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं उसके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो ये वीडियो जब आने लगा ना, भाई साहब एकदम दिमाग खराब हो गया ये वीडियो देख के। एक बात बताइए, पहले यहाँ तक तो ठीक था कि तो रख रही थी आप, अपनी बहू को रख रही थी, लोग फिर भी एडजस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि हाँ चलो बहू बनने वाली है, रह रही है, लोग फिर भी वो कर रहे थे, नहीं कोई कुछ बोला था। लेकिन जब माही का बर्थडे के बाद से माही की बहन भी आ गई, अब वो भी यहाँ पे साथ में रह रही थी। आए दिन ऐसे ऐसे शॉर्ट्स, साथ में डांस करने वाला, हनी बाबा के साथ, कभी स्वैगी के साथ, रोज डांस डांस वाले जो शॉर्ट्स आने लगे, अजीब से स्टेप वाले डांस। और हद तो उस दिन पार हुआ ना, होली के दिन स्विमिंग पूल में, जो स्विमिंग पूल में, और वो भी अफसोस की बात है ना कि आप अपने चैनल पे वो वीडियो डाली थी। अभी नहीं है वो वीडियो, अभी जस्ट आप हटाई है शायद। तो ऐसा काम करना ही क्यों है कि हमें वो चीज हटाना पड़े, डिलीट करना पड़े किसी के कहने से। आप उस घर की गार्जियन हैं, सबसे बड़ी हैं, पिलर हैं उस घर की। आपको आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आपके परिवार पे कोई उंगली ना उठा पाए, आपके बेटे पे, आपकी बहू पे दीवार बन के खड़े रहना चाहिए, ढाल बन के, कि कोई किसी का मजाल ना हो कि कोई उंगली उठा पाए। तो मुझे ये उम्मीद आपसे तो नहीं थी कि आप इस तरीके से ऐसा शॉर्ट्स अपने चैनल पे आप डालेंगी जहाँ पे 4-5 लड़के ड्रिंक करके और स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, और नंगे, ऊपर से कुछ भी नहीं पहने हैं, नीचे पहने हैं, ऊपर कुछ भी नहीं पहने हैं, और वहीं पे वो साली उसी स्विमिंग पूल में जाके और अजीब तरीके से वो भी खेल रही है होली। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सब वीडियो उस लड़की के मम्मी पापा नहीं देखते होंगे? क्या वो सगी बहन है? इतना मुझे नहीं पता है, क्या वो माही की सगी बहन है? और अगर सगी बहन है तो क्या माही करवा रही है? माही से भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से मैं देखी कि स्वैगी ऐसे माही को गुलाल से ऐसे सिंदूर जैसा लगाया, तो चलो वो ठीक है ना, मान लो आगे चल के शादी करेंगे, वहां तक तो ठीक था। लेकिन उस लड़की के भी मांग में वैसे ही गुलाल से भरा जाता है, गुलाल ही सही, कुछ भी हो। लेकिन ये सब सोशल मीडिया पे इस तरीके से ये सब दिखाना, ये आप लोग फैमिली व्लॉगर हो, फैमिली व्लॉगर को ना थोड़ा सा सोच समझ के कंटेंट डालना चाहिए कि हम क्या डाल रहे हैं, हमारे व्लॉग को फैमिली देखते हैं, है ना। तो जिस तरीके से वो लड़की खेल रही है ना, माही का तो मतलब माही से तो थी ही नहीं उम्मीद ये। जिस तरीके से होली में माही ऐसे अपने जेठ के और जो फ्रेंड आए थे उनके साथ, एक तो वाइट टी शर्ट का जो पहना था, वाइट टी शर्ट जो लड़का, वो इतना ड्रिंक किया था ना कि वो गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, लग रहा था ना कि वो गिर के कुछ हाथ पैर टूटेगा उसका।
और मैं स्वेगी के हाथ में भी देखी थी बियर का, शायद वो था डब्बा, वो लेके एकदम, पता नहीं क्या था, बियर था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो था ब्राउन सा कलर का वो डब्बा था, और हाथ में लेके एकदम खुलेआम, एकदम सरेआम डांस हो रहा है। तो ये सब क्या सही है? आप बताइए कि क्या सही है? आप लोग व्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और इस तरीके से ये सब चीज़ दिखाना क्या सही है? आप बताइए। और इस पे जो चीज़ आप डाल रहे हैं आप लोग, उस पे रिएक्शन बनेंगे ही, और आपको पता है कि कितने, मतलब हर तरह के यहाँ पे चैनल्स हैं, कुछ ट्रोल करने वाले भी हैं, कुछ सपोर्ट करने वाले भी हैं। अभी आपका व्लॉगिंग का जर्नी शुरू हुआ है, मैं ऐसा कहूँगी कि शुरू हुआ है। चलिए, पहले तो मैं आपको भूल गई थी, मुझे याद आया इसी पे कि आपके घर सिल्वर बटन आया है, तो मेरी तरफ से आप सभी को, आपके पूरे फैमिली को कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कि आपके घर सिल्वर बटन आया है। भगवान करे कि जल्दी ही गोल्डन बटन भी आए। लेकिन एक चीज़ भी मैं बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सुधार लाइए व्लॉगिंग में, और थोड़ा सा ध्यान से व्लॉगिंग करिए, ताकि व्लॉगिंग साफ सुथरा जाए, वीडियो साफ सुथरा जाए। एक बात बताइए, आपको तो लोग पसंद अब कर ही रहे हैं ना, आप डाल रही हैं वीडियो। क्या आप शुरुआत जब की थी वीडियो डालना और अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डालती थी, अच्छे अच्छे वीडियो डालती थी, क्या लोग नहीं सपोर्ट करते थे? व्यूज़ नहीं आते थे? आपको आते थे ना, लेकिन लोग ट्रोल भी नहीं करते थे, किसी का मुंह ही नहीं खुलता था, क्योंकि आप कुछ दिखता ही नहीं था आपके वीडियो में, तो कोई क्या बोलेगा। लेकिन अब आपके ब्लॉग में कुछ दिनों से ऐसा दिखने ही लगा है ना कि लोग भी तैयार हैं ट्रोल करने के लिए, और उनको पॉइंट पे पॉइंट दिए जा रही हैं, आप खुद। तो मैं यही कहूंगी आपसे कि अभी से भी आप ये सुधार कर सकती हैं कि साफ सुथरा अच्छा व्लॉग लाएं, और ये आपके हाथ में है, मुझे पता है ये है आपके हाथ में, और आप ये कर सकती हैं। आपको बहुत प्यार मिलेगा, लोगों का बहुत प्यार मिलेगा, सब लोग बहुत ही खुश हुए थे। देखिए, आज इस होली के बाद कितने लोग आपको, आपके खिलाफ रिएक्शन दे रहे हैं, कितने लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। जो लोग आपको सपोर्ट करते थे, आज वो सब आपके खिलाफ खड़े हैं। आप सोचिए, आपको बुरा लग रहा होगा कि ये सब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये सब मुझे गलत बोल रहे हैं, ये सब हमरा के गलत बोलता रिसन। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, आप सोचिएगा कि आपको क्यों गलत बोल रहे हैं, क्या रीजन है कि आपको गलत बोला जा रहा है, क्यों? तो ये भी आप सोचिएगा। लेकिन जो चीज़ होली में आपके यहाँ से आया है ना निकल के, सबके चैनल से, बहुत ज़्यादा गंदगी था उसमें, बहुत ज़्यादा, कोई डाउट नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा गंदगी उसमें था। ऐसा नहीं, हमें उम्मीद नहीं था ऐसा कि ऐसा आप करेंगे। हम लोग तो बहुत खुश हो रहे थे कि चलो एक जूली आंटी का भी कितना अच्छा अच्छा व्लॉग आ रहा है, पॉजिटिव वे में व्लॉग आ रहा है, कितने खुश होकर अप्रिसिएट किए थे आपको, हम लोग सब मिल के, सारे रिएक्शन वाले खुश थे। लेकिन आज हम बहुत दुखी हैं आपका व्लॉग देख के, बहुत हम मायूस हैं आपका व्लॉग देख के कि आप क्या होली के बाद से कि क्या ये। और एक बात मैं और, चलते चलते बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, एक बात मैं और कहूंगी आपसे कि आप क्यों नहीं शादी करवा दे रहे? कोई रीजन है आपको तो रीजन भी कोई बता दीजिए। आप ऐसे शादी से पहले क्यों रखी हैं? और माही के मम्मी पापा और ये जो माही की बहन है, पता नहीं सगी है या क्या है, पता नहीं, वो लोग देखते हैं कि नहीं वीडियो, किस तरीके से वीडियो बन रहा है, और देखते हैं कि नहीं, वो लोग पार्टी में तो दिखे थे, आए थे, लेकिन पता नहीं कैसे छोड़ दिए हैं इतने दिन तक। अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो और मेरा वीडियो जा रहा है आप लोगों तक, तो आप लोगों से मैं यही बोलूंगी कि आप लोग, अगर आपको शादी करनी है तो अपनी बेटी का शादी कर दीजिए उस घर में, अगर नहीं करनी है शादी तो अपने घर में रखिए फिलहाल कुछ दिनों तक, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, जितने दिन है उतने दिन तो अपने पास रखिए। बेटी कभी बोझ नहीं होती है किसी भी माँ बाप के लिए। हम तो, हमारी बेटी तो, मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, और अभी से जब सोचती हूँ ना कि शादी
पता नहीं कितने साल, 10 साल 15 साल बाद शादी करूंगी, मतलब होगा ही 10-15 साल बाद शादी वादी अगर करूंगी, तो सोच के कलेजा एकदम फटता है कि बाप रे कैसे मैं करूंगी शादी, कैसे मैं भेजूंगी, उस दिन तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। और कैसे माँ बाप हो आप लोग कि छोड़ दियो, कितना भी अच्छा ससुराल मिल जाए, कितना भी बढ़िया ससुराल मिल जाए, लेकिन आपका मन कैसे मान रहा है, कैसे आप 2-3 महीने से छोड़ दियो। मैं ये बात आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप एक बेटी की माँ हो और मैं खुद एक बेटी की माँ हूं, तो मेरा दिल कभी ये नहीं गवाही देगा कि चाहे कितना भी अच्छा लड़का मिल जाए, कितना भी अच्छा ससुराल हो, कितना भी लड़की मेरी बेटी किसी लड़के को पसंद कर ले, कितना भी वो अच्छा हो ना, कितना भी बड़ा घर खानदान का हो, लेकिन ये काम कभी नहीं कभी नहीं, मेरे मतलब मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, मेरा दिल ही नहीं मानेगा, मैं रह ही नहीं सकती हूँ अपने बेटी के बिना। तो कैसे आप छोड़ दी हो अपनी बेटी को, किस तरीके से आप छोड़ दी हो, आपका कैसे कलेजा मान रहा है। और वो लड़की पता नहीं आप माही की सगी बहन है या क्या, एक बेटी तो एक बेटी, अगर आप ही की वो बेटी है तो दोनों बेटी को आप कैसे छोड़ दियो भाई, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। और इतने इस तरीके से वो ऐसे वीडियो उस 5 लड़के के साथ, 5-6 लड़के थे उनके साथ इस तरीके से वीडियो बना रही है, कैसे बना रही है इस तरीके से वीडियो। ऐसे कोई अच्छे घर खानदान की लड़कियां नहीं करती हैं सोशल मीडिया पे इस तरीके से, ये एक तरह से ना इसको गंदगी ही कहेंगे, इस तरीके से नहीं। अच्छे घर खानदान की लड़कियां ना ऐसे नहीं 4 लड़कों के बीच में ऐसे नहीं। जूली आंटी आप बताइए, क्या आपकी बेटी ये हरकत कर सकती है? दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपकी बेटी की है ये हरकत, कर सकती है हरकत ये? आप बर्दाश्त करती? नहीं करती ना। तो आपकी बहू कर रही है तो आप कैसे बर्दाश्त कर रही हैं ये चीज कि 4 लड़के आपके बेटे के दोस्त हैं, 4-5-6 लड़के, और उसके बीच में आपकी बहू डांस कर रही है, उसकी बहन डांस कर रही है, कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? और वो भी सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। आपके घर खानदान के लोग गांव जवाड़ में जो रहते होंगे वो भी देखते होंगे, क्या बोलते होंगे लोग कि कैसी, मतलब ठीक है व्लॉगिंग तक ठीक था, आप रखी, वो भी हम लोग बोले कि चलो ठीक है, लेकिन अब जो हो रहा है ना भाई, हद पार हो रहा है। और आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप बुरा मत मानिए, इस चीज को दिमाग से सोचिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ही ट्रोल नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा मैं बोली हूँ कि आपके लिए रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, मैं बिल्कुल ट्रोल नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं समझा रही हूँ, एक तरह से बोलते हैं ना कि जब अगर बड़ा कोई गलत रास्ते पे चले ना तो छोटा भी समझा सकता है। ऐसा नहीं है कि छोटे होके कोई छोटा नहीं समझा सकता है। अपने बड़े को कोई देखे ना गलत रास्ते जाते हुए तो वो भी समझा सकता है। तो वही उसी नाते मैं आपको समझा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को थोड़ा सा भी मेरी बात को समझेंगी। और अगर आपको रखना है अपनी बहू को तो शादी कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शादी कर दीजिए, फिर शान से रखिए, सबका मुंह बंद हो जाएगा, सबके मुंह पे ताला लगा दीजिए, सबके मुंह पर तमाचा मार दीजिए शादी करके, फिर हम लोग भी गर्व से रिएक्शन देंगे। लेकिन अभी हमारा भी मुंह नहीं बन रहा है, मुंह नहीं उठ रहा है, मुंह खुल नहीं रहा है रिएक्शन देने के लिए। क्या ही रिएक्शन दे बताइए, क्या बोले, क्या बात पे रिएक्शन दे? बहू है या होने वाली बहू है भाई, इतने महीने से आप रखी हो, नहीं ऐसे चलता है हमारे यहाँ, इसलिए मैं खुद इतने दिन से रिएक्शन नहीं दे रही थी। और चलिए बाकी रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक, अब बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। और मेरी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगी, लेकिन जो सही है, अगर हम आपको अच्छा आप कर रही हैं तो हम आपको अच्छे में अच्छा बोल सकते हैं कि वाह जूली आंटी, वाह स्वैगी, वाह माही। तो जहाँ पे आप गलत रहेंगी ना वहाँ हमें गलत भी बोलने का पूरा हक है, और हक से बोलेंगे आपको कि आंटी आप यहाँ पे गलत जा रही हैं, आप यहाँ पे गलत कर रही हैं, बिल्कुल बोलेंगे। और ये होता है न्यूट्रल रिएक्शन। यहाँ पे हम किसी का चापलूसी करने नहीं बैठे, ना ही यहाँ पे किसी के पीआर हैं। हमें जब जो सही दिखेगा सही बोलेंगे, जब जो गलत दिखेगा गलत बोलेंगे। चलिए चलते रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।